तो ये एनिमे है एक ऐसे बंदे के बारे में जिसे बहुत ही ओवर पावर्ड होने की वजह से एक क्यूट गोडेस एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए समन करती है। लेकिन बाद में इस बेचारी गोडेस का माथा ये देखकर खराब हो जाता है कि वो बंदा तो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक डरपोक है, क्योंकि हमारा एमसी एक स्लाइम जैसे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भी अपनी गॉड लाइक स्किल्स को यूज करता है। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे गॉड किसी गेम को खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ये बंदा बताता है कि इनके अगले चैलेंजर को एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर चैलेंज पूरा करना होगा। पर इस बेचारी गोडेस के इस क्लास वर्ल्ड सुनते ही पसीने छूटने लग जाते हैं, जिसका नाम रिश्ता होता है, जो यूनिफाइड डिवाइन रेल्म में सैकड़ों सालों पहले पैदा हुई थी, जिसने अभी तक 5 ह्यूमन हीरोज को दूसरी दुनिया से समन करके 5 दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है, जो दूसरे हाई लेवल के गॉड और गोडेस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। लेकिन जब एस क्लास वर्ल्ड को बचाने की बारी आती है, तब अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड गॉड को भी नानी याद आ जाती है। इसलिए पता नहीं रिश्ता किस तरह एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने वाली है, और बेचारी रिश्ता को बहुत सावधानी के साथ किसी हीरो को चुनकर समन करना होगा, क्योंकि एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए किसी ओवर पावर्ड हीरो की जरूरत है। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद रिश्ता को एक भी सही बंदा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से रिश्ता परेशान हो ही रही होती है कि तभी इसके चेहरे पर हमारे एमसी सैया का पेपर आ गिरता है, जिसे देखकर रिश्ता खुश होने के साथ हैरान भी हो जाती है, क्योंकि सैया की लेवल 1 होने के बाद भी इसके सारे स्टैट्स बहुत हाई है। इसलिए रिश्ता बिना सोचे समझे सैया को समन करने के लिए तैयार हो जाती है, और रिश्ता तो अभी से ये सोचकर खुश होने लगती है कि एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर रिश्ता भी एक ग्रेट गोडेस बन जाएगी। इसलिए रिश्ता फटाफट समनिंग रिचुअल करके हमारे एमसी यानी सैया को फाइनली समन कर देती है, जिसके लुक्स देखकर रिश्ता तक पिघल जाती है और सोचती है कि ये सैया जैसे हैंडसम के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। पर तभी रिश्ता को याद आता है कि एक ह्यूमन और गोडेस के बीच ऐसा रिलेशन फॉरबिडन है। इसलिए रिश्ता खुद को कंट्रोल करके सैया को अपना इंट्रो देकर इसे सब बताने लगती है कि इसे यहाँ पर क्यों समन किया गया है। लेकिन सैया तो कहता है कि आखिर ये अजनबी पागल कौन सी कहानियों वाली बकवास बातें कह रही है, जिसे सुनकर रिश्ता इस पर भड़क जाती है। पर तभी रिश्ता सोचती है कि इसे एक गोडेस की तरह बिहेव करना होगा। इसलिए रिश्ता इस पागल को प्यार से बताती है कि इसे सच में एक एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए समन किया गया है, जिसे सुनकर सैया दुनिया भर के सवाल पूछकर रिश्ता का माथा खराब करने लग जाता है। पर तभी रिश्ता सोचती है कि सैया अभी सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए रिश्ता इसे अपनी स्टैट्स दिखाते हुए बताती है कि सैया एक बहुत ही रेयर हीरो है, जो अपनी हाई लेवल वाली पावर्स के साथ एक एस क्लास वर्ल्ड को भी आराम से बचा सकता है। लेकिन ये डरपोक तो इतना सब जानने के बाद भी पूछता है कि ये अगर मर गया तो इसके साथ क्या होने वाला है, जिसका जवाब देते हुए रिश्ता बताती है कि सैया अगर मर भी जाता है तो ये वापस अपनी दुनिया में चले जाएगा, जिसे सुनने के बाद भी सैया नहीं मानता है। इसलिए रिश्ता इस पागल से भीख मांगती हुई कहती है कि ये उस एस क्लास वर्ल्ड में जाने के बाद सैया के हर सवाल का जवाब दे देगी। और सैया तो ये कहकर जाने लगता है कि रिश्ता जरूर सैया को उस डीमन लॉर्ड के हाथों मरवाने भेजना चाहती है, जिसे सुनकर रिश्ता इसे फिर से समझाती है कि रिश्ता भी अपनी हीलिंग मैजिक से सैया की डीमन लॉर्ड को हराने में मदद करेगी। इसलिए इस डरपोक को डरने की जरूरत नहीं है। और तब भी नहीं मानने पर रिश्ता इस जिद्दी से परेशान हो जाती है। लेकिन तभी सैया कहता है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर एस क्लास वर्ल्ड में चलने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर ये नादान लड़की तो कुछ और ही सोचने लगती है। पर इसे जल्द ही पता चल जाता है कि सैया तो बस मैदान में उतरने से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग करके खुद को पूरी तरह प्रिपेयर करना चाहता है, जिसे देखकर रिश्ता को याद आता है कि इस पागल जैसी पर्सनैलिटी वालों के अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जिससे ये हर छोटा सा छोटा रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसलिए परेशान होकर रिश्ता अपनी फ्रेंड यानी गोडेस एरिया को उस पागल के बारे में बताने आ जाती है, जिसे सुनकर एरिया रिश्ता से कहती है कि इसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन रेल्म में टाइम बहुत धीरे चलता है। इसलिए सैया डिवाइन रेल्म में बहुत कम समय में भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर सकता है। इसलिए जब तक एरिया रिश्ता को उस पागल की हर जरूरतों को पूरा करने की एडवाइस देती है, जिसे सुनते ही रिश्ता को याद आता है कि इसने तो सैया को खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। इसलिए रिश्ता तुरंत इस जिम फ्रीक के लिए राइस बोल ली आती है। लेकिन सैया तो कहता है कि ये किसी अजनबी से खाना नहीं लेने वाला, क्या पता रिश्ता ने इसमें जहर मिलाया, जिसे प्रूव करने के लिए रिश्ता को इसके सामने खाकर बताना पड़ता है कि ये खाना सेफ है। जिसके बाद रिश्ता इसका नहाने धोने का बंदोबस्त करके कहती है कि रिश्ता इसके लिए हर टाइम का खाना बाहर ही छोड़ देगी। और सैया जैसे ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो रिश्ता इसे एक डोल के जरिए कांटेक्ट करने के लिए कहकर चली जाती है। लेकिन इस बात को लेकर रिश्ता बोर होने लग जाती है,
जाती है, क्योंकि उस पागल ने 4-7 दिन बीत जाने के बाद भी रिश्ता से कांटेक्ट नहीं करा है, जिसकी वजह से रिश्ता सोचती है कि कहीं वो पागल ट्रेनिंग करते वक्त निपट तो नहीं गया। पर तभी रिश्ता को उस पागल का सिग्नल मिल जाता है, जिसे देखते ही रिश्ता तुरंत सैया को देखने आ जाती है। लेकिन इसकी बॉडी और स्टैट्स देखकर रिश्ता हैरान ही रह जाती है, क्योंकि सैया ने सिर्फ वर्कआउट करके ही अपनी लेवल इतनी ज्यादा बूस्ट कर ली है। और रिश्ता बताती है कि डिवाइन रियल में भले ही टाइम धीरे चलता होगा, पर इनके पास अनंत टाइम नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ता तुरंत पोर्टल खोलकर सैया को उसी एस क्लास वर्ल्ड में ले आती है। जहां आते ही रिश्ता और सैया कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस एडोना टाउन में किसी ब्लैक स्मिथ की शॉप को ढूंढने आ जाते हैं। लेकिन ये पागल तो इस टाउन के मासूम लोगों को देखकर कहता है कि कहीं ये इंसान के भेस में डीमोन्स तो नहीं है। पर तभी एक नीना नाम की क्यूट बच्ची आकर रिश्ता की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है, और नीना तो इस पागल को देखकर कहती है कि जरूर इसका नाम मिस्टर कूल होगा, जिसे देखकर रिश्ता को भी मजा आ रहा होता है। पर काम की वजह से रिश्ता को नीना से ब्लैक स्मिथ शॉप का पता पूछना पड़ता है, जिसका पता चलते ही रिश्ता सैया को इक्विपमेंट खरीदने के लिए कुछ पैसे दे देती है। लेकिन शॉप में जाते ही रिश्ता ये देखकर पागल हो जाती है कि सैया 3-3 आर्मर ले रहा है, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए बेचारी रिश्ता बहुत देर माथा फोड़ी करने के बाद इस पागल की शॉपिंग पूरी करवाती है। पर सैया तो अभी भी नहीं मानता है और इमरजेंसी के लिए बहुत सारे हीलिंग पोर्शन और स्मोक बॉम्ब ले लेता है, जिसे देखकर रिश्ता इसे समझाती है कि सैया को इतना प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स ही पाए जाते हैं। और नीना जैसी बच्ची तक कहती है कि ये भी बिना किसी परेशानी के अकेले दूसरे टाउन तक जा सकती है, और यहाँ तक कि ये प्यारी बच्ची सैया को अपना लक्की चार्म भी दे देती है। पर ये पागल तो कहता है कि कहीं नीना ने इस चार्म में कर्ज तो नहीं लगाया है। लेकिन तभी नीना के डैड इसे लेने आ जाते हैं, और रिश्ता देखती है कि सैया ने वो लक्की चार्म सच में रख लिया है, जिसके बाद दोनों फाइनली एक स्लाइम से लड़ने आ जाते हैं। पर इस नन्हे स्लाइम को देखकर सैया तो भीगी बिल्ली की तरह पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता को इस पगलौट को बताना पड़ता है कि ये स्लाइम को सिर्फ एक लकड़ी से ही निपटा सकता है। जिसे सुनकर हमारा हीरो जोश में आ जाता है और इस बेचारे स्लाइम को मारने के लिए एक एटॉमिक स्प्लिट से हमला कर देता है, जिससे भी इस पागल का मन नहीं भरता है तो हेल्स फायर से एक और खतरनाक अटैक करता है। लेकिन रिश्ता तो ये देखकर पागल ही हो जाती है कि सैया 2 स्पेशल अटैक करने के बाद भी बहुत सारे अटैक लगातार कर रहा है, जिससे परेशान होकर रिश्ता इस पागल को समझाती है कि इसे अपने स्पेशल अटैक कमजोर मॉन्स्टर पर ऐसे ही वेस्ट नहीं करने चाहिए। पर तभी पूरा इलाका डार्क हो जाता है, क्योंकि सैया के इतने खतरनाक अटैक को महसूस करके डीमन लॉर्ड की 4 हेवनली किंग्स फोर्स में से एक केओस माकिना आ जाती है, जो इस दुनिया में समन किए गए हीरोज को निपटाने का काम करती है। इसलिए अब सैया को माकिना से कोई भी नहीं बचा सकता है। और इधर रिश्ता के तो माकिना की लेवल देखकर ही पसीने छूट जाते हैं, और हमारा हीरो तो पहली फुर्सत में ही यहाँ से तूफान की तरह भागने लगता है। लेकिन सैया को देखकर रिश्ता और माकिना भी इस पागल के पीछे पीछे भागने लग जाती है, जिससे बचने के लिए सैया तुरंत उन्हीं स्मोक बॉम्ब को यूज करता है और यहाँ से निकलने के लिए रिश्ता को फटाफट डिवाइन रियल में पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है। इसलिए माकिना से हेल्स फायर यूज करके सैया किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है, और डिवाइन रियल में आते ही रिश्ता को बाहर पचासियाते हुए कहता है कि इसे माकिना को हराना है तो सैया को और भी खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर रिश्ता भी इस बार इसे नहीं रोक सकती है, क्योंकि माकिना उन खतरनाक 4 हेवनली किंग्स में से एक है। इसलिए रिश्ता को फिर से उस पागल का रेडी होने तक वेट करते हुए बोर होना पड़ता है। पर रिश्ता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने मैजिक बॉल से माकिना को देखने ही वाली होती है कि तभी माकिना को रिश्ता का मैजिक बॉल दिख जाता है, जिसके जरिए माकिना धमकी देती हुई कहती है कि अगर रिश्ता और सैया माकिना के पास जल्दी नहीं आए तो माकिना एडोना टाउन वालों की हर 10 मिनट में एक एक करके मुंडी उड़ा देगी। जिसे सुनते ही रिश्ता सैया को जाकर जल्द ही टाउन में चलने के लिए कहती है, लेकिन सैया कहता है अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये अभी नहीं जा सकते। पर तभी माकिना मुंडी उड़ाने के लिए बेचारी नीना के डैड को पकड़ लेती है, जिसे देखकर रिश्ता पोर्टल खोलने की कोशिश करती है। लेकिन ये बेरहम दिल वाला हीरो अभी भी चलने के लिए नहीं मानता है। पर रिश्ता का तो ये देखकर दिल ही टूट जाता है कि सैया को नीना की जान खतरे में होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसे ये कहते हुए जाने लगती है कि रिश्ता को सैया जैसे डरपोक हीरो को यहाँ समन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी सैया रिश्ता से कहता है कि अगर ये मर गया तो टाउन और यहाँ तक की पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए ही सैया इन मामलों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। पर तभी रिश्ता देखती है कि सैया ने तो फिर से इतने कम टाइम में अपनी लेवल बढ़ा ली है, जिससे सैया माकिना जैसे डीमन से लड़ने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन इधर माकिना नीना के डैड को मारने ही वाली होती है कि तभी सैया आकर अपने विंड ब्लेड अटैक से माकिना
को दूर हटने पर मजबूर कर देता है। पर मकीना तो सेया को इतना पावरफुल देखकर अपने स्टैट्स भी बढ़ा देती है, जिससे मकीना सेया पर बहुत तेजी से अटैक करने लग जाती है। लेकिन फिर भी सेया मकीना के अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर मकीना अपने फुल फॉर्म में आने के लिए खुद को ही स्वॉर्ड घोंप लेती है ताकि ये इसके शरीर से अपने डीमन फॉर्म में जल्द ही बदल सके। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि अगर डीमन फोर्स वाले इतने खतरनाक है तो डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा खतरनाक होगा। पर तभी मकीना के इतने पावरफुल अटैक को सेया एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि सेया के स्टैट्स तो इतने ज्यादा नहीं है, तो सेया ने उस अटैक को कैसे रोका। लेकिन रिश्ता ये देखकर हैरान रह जाती है कि सेया ने तो अपने असली स्टैट्स छुपा रखे हैं, जिसको चेक करने पर रिश्ता को पता चलता है कि सेया के स्टैट्स तो पहले से 10 गुना ज्यादा है, जिससे सेया बिना किसी दिक्कत के मकीना से लड़ सकता है। और ये सब सुनकर मकीना अपना सबसे खतरनाक अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी सेया अपनी फ्लाइट स्किल से इसे चौंका देता है और नई स्किल यानी फिनिक्स ड्राइव से सेया मकीना के चीथरे चीथरे करके इस बेचारी का काम खत्म कर देता है, जिसे देखकर रिश्ता तो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन सेया बताता है कि इसने अपने स्टैट्स छुपाने के लिए सबसे पहले एक सीक्रेट स्किल सीखी थी ताकि कोई भी डीमन सेया की पावर का अंदाजा तक नहीं लगा सके। और सेया ये बात रिश्ता को भी नहीं बताकर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्या पता कोई डीमन रिश्ता का दिमाग कंट्रोल कर रहा हो। पर ये दोनों अपनी बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी टाउन के सभी लोग अपने हीरो से मिलने आ जाते हैं। लेकिन इनका पागल हीरो तो अभी भी रुका नहीं होता है, क्योंकि सेया तो मकीना के टुकड़ों को एक साथ जमा करने लग जाता है और ये पागल फिर से अपने हेल्स फायर अटैक से लगातार अटैक करने लग जाता है, जिससे भी सेया का मन नहीं भरता है। तो ये पागल अपने मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से पूरा टाउन ही जला देता है, जिससे टाउन के बेचारे लोगों के कूले तक जल जाते हैं। पर रिश्ता देखती है कि इन बेचारों के कूले जलने के बाद भी सेया अपने इतने खतरनाक अटैक नहीं रोक रहा है, जिससे देखते ही देखते पूरा टाउन राख में बदल जाता है। और यहाँ तक कि टाउन वाले अपने ही हीरो को यहाँ से भगाकर कभी नहीं लौटने के लिए भीख मांगते हैं, क्योंकि कम से कम टाउन वालों को मरने के बाद अपने घर दोबारा तो नहीं बनवाने पड़ेंगे। लेकिन नीना के डैड तो अभी भी सेया को शुक्रिया कहने आ जाता है, जिसके लिए ये बेचारा अपनी मेहनत की कमाई भी दे देता है। और ये लालची इंसान इस बेचारे से चिल्लर तक मांग लेता है, पर तब भी नीना इसे कहती है कि ये जानती है कि सेया पूरा पागल है और इस प्यारी बच्ची को पूरा भरोसा है कि सेया दिल से भी उतना ही अच्छा इंसान है। जिसके बाद रिश्ता इसे नए वेपन्स खरीदने के लिए अगले टाउन की ओर चलने के लिए कहती है। लेकिन सेया कहता है कि इसे और भी पावरफुल बनने के लिए डिवाइन रियल में जाना है, क्योंकि मकीना की हार का पता चलते ही उससे भी स्ट्रॉन्ग डिमॉन इन पर अटैक करने आ सकता है। इसलिए ये रिश्ता से कहता है कि इसे डिवाइन रियल में ही सारे वेपन्स समन कर लेने चाहिए। लेकिन रिश्ता बताती है ऐसी चीजें समन करना इसके रूल्स के खिलाफ है, जिसे सुनकर सेया इसे कहता है कि तब तो रिश्ता एक यूजलेस गॉडेस है। और ऐसे ही दोनों बकवास करते हुए डिवाइन रियल में चले जाते हैं, जहाँ पर रिश्ता फिर से उस मसल्स बनाने की दुकान से परेशान होकर एरिया से शिकायत करने लग जाती है। और रिश्ता कहती है कि ये बस जल्दी से उस एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर एरिया जैसी महान गोडेस बनना चाहती है, जिसने अभी तक 200 से भी ज्यादा दुनिया को अपने पावरफुल हीरोज समन करके बचाया है। लेकिन एरिया कहती है कि ये उन दुनिया में से एक को बचाने में नाकाम हो गई थी, जिसका रिग्रेट एरिया को अभी भी हो रहा है। पर तभी सेया रिश्ता को ढूंढते हुए आ जाता है, जिसे देखकर एरिया भी इस पागल से मिलते हुए पूछती है कि सेया आखिर इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब सेया बताता है कि इसकी लेवल अब कितना भी वर्कआउट करने पर नहीं बढ़ रही है, जिसे सुनकर रिश्ता को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब ये पागल फाइनली डिवाइन रियल्म से बाहर निकलकर असली मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अपनी लेवल बढ़ाएगा। लेकिन सेया कहता है कि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। पर तभी एरिया सेया को एक एडवाइस देती हुई कहती है कि क्यों ना सेया एक गॉड के साथ ट्रेनिंग करे, जिससे सेया बिना मरे अपने स्टैट्स बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। पर रिश्ता कहती है कि एरिया को सेया से ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता गॉडेस ऑफ हीलिंग है और एरिया गॉडेस ऑफ सील, इसलिए इन दोनों को फाइटिंग का कोई भी क्लू नहीं है। जिसे सुनकर एरिया कहती है कि रिश्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ग्रेट गॉडेस स्टार से परमिशन ले लेगी। इसलिए दोनों गॉडेस इस पागल को लेकर स्वॉर्ड गॉड सर्सियस से ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करने आ जाते हैं, जो सिर्फ एरिया और रिश्ता के कहने पर ही इस पागल को ट्रेन करने के लिए मानता है और कहता है कि सर्सियस की ट्रेनिंग एक ह्यूमन के लिए बहुत ही इंटेंस और खतरनाक होने
होने वाली है, जिसे सुनकर सेया तो सर्सियस से बैटल के लिए चैलेंज ही कर देता है। इसलिए सर्सियस भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए सेया की पावर को टेस्ट करने लग जाता है और सर्सियस इस पगलॉट के मूव्स देखकर इंप्रेस हो जाता है, जिससे सर्सियस भी ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होने लगता है। लेकिन ट्रेनिंग का पहला दिन पूरा होने पर रिश्ता को सर्सियस से पता चलता है कि सेया एक अच्छा फाइटर है, पर अभी उसे सर्सियस को पीछे छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन रिश्ता जब दूसरे दिन के बाद सर्सियस से मिलती है तो ये बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पागल एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ही बहुत स्ट्रांग हो गया है। तब रिश्ता बताती है कि सेया के पास स्टैट्स जल्दी बूस्ट करने की स्किल्स है, इसलिए ही सेया इतनी जल्दी स्ट्रांग हो रहा है। जिसे सुनकर सर्सियस गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ये इसकी रियल गॉड लाइक पावर यूज करता तो शायद सर्सियस उस पागल को हरा सकता है। तब रिश्ता बताती है कि गॉडली पावर यूज करना डिवाइन रेल्म के रूल्स के खिलाफ है, जिसे सुनकर बेचारे सर्सियस के पसीने छूट जाते हैं। और तीसरे दिन के बाद रिश्ता को पता चलता है कि सर्सियस तो डिप्रेशन में चला गया है, क्योंकि ये बेचारा उस पागल के साथ ट्रेनिंग करके थक चुका है। लेकिन चौथे दिन रिश्ता सेया को खाना देने जा ही रही होती है कि तभी इसे सर्सियस किसी से छुपते हुए दिख जाता है और रिश्ता सेया की शिकायत करते हुए कहता है कि वो पागल नहीं, पागलों का बादशाह है, क्योंकि सेया सर्सियस से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी कहता है कि वो पागल इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग बने बगैर नहीं रुकने वाला है, जिसकी वजह से सेया सर्सियस को बिना खाए पूरा वक्त जबरदस्ती ट्रेनिंग करा रहा है। लेकिन तभी ये बेरहम पागल आ जाता है जो फिर से इस बेचारे को ट्रेनिंग के लिए चलने कहता है, जिसे सुनकर सर्सियस का माथा खराब हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है कि इसे स्वॉर्ड गॉड बनना ही नहीं है। पर तब भी सेया को इस बेचारे पर दया नहीं आती है, जिसे रिश्ता रोकने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी इसे ग्रेट गोडेस स्टार का बुलावा आ जाता है। इसलिए रिश्ता इन पागलों को इग्नोर करके फटाफट स्टार के पास आ जाती है, जिन्हें रिश्ता बताती हुई कहती है कि सर्सियस अब सेया के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है। लेकिन रिश्ता को स्टार बताती है कि सर्सियस भी कभी एक इंसान हुआ करता था जो बाद में एक गॉड के शरीर में रीबॉर्न हुआ, जिससे सर्सियस की सारी मेमोरी रीसेट हो गई। पर सर्सियस में अभी भी उसी दयालु स्वॉर्ड्समैन इंसान की फीलिंग्स है, इसलिए सेया की ट्रेनिंग सर्सियस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन स्टार बताती है कि इसने ये सब बताने के लिए रिश्ता को नहीं बुलाया है, जबकि ये चाहते हैं कि रिश्ता और सेया जल्द ही सैमुअल टाउन की ओर निकल जाएं, क्योंकि ई स्टार अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी से बता सकती है कि वहां पर भी कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जहां पर इनका कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज भी वेट कर रहे हैं। इसलिए रिश्ता ग्रेट गोडेस की आज्ञा का पालन करते हुए सेया को ढूंढने आ जाती है। पर ये पागल तो इधर इस बेचारे की सोड के बिना ही हालत खराब कर रहा होता है, जिसे अब फाइनली इस पागल से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सेया अब दूसरे टाउन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। जिसके बाद दोनों पोर्टल से सैमुअल टाउन में पहुंचे ही थे कि यहाँ के लोग तो टाउन छोड़कर जा रहे होते हैं, जिनसे पूछने पर पता चलता है कि अनडेड यानी ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स ने पूरे टाउन में आतंक फैला रखा है। जिसे सुनकर सेया पूछता है कि उन मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जा सकता है। तब रिश्ता बताती है कि उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी फायर मैजिक और होली वाटर है, इसलिए सेया तुरंत शॉप में होली वाटर खरीदने आ जाता है और ये पागल तो पूरी 1000 होली वाटर की बोतलें मांगने लगता है। जिसे सुनकर ये बेचारा कहता है कि इसके पास इतनी सारी बोतलें नहीं है। लेकिन सेया तो इस बेचारे को धमकी देने लग जाता है कि अगर इसने और भी होली वाटर की बोतलें नहीं मंगाई तो ये इसका होली वाटर निकाल देगा। और रिश्ता किसी तरह इस पागल को समझाकर अपने एलाइज से मिलने चर्च में ले आती है, जहाँ पर जाते ही इन्हें फादर नन और इनके 2 एलाइज दिखाई देते हैं जो ड्रैगन किंग के अंश यानी इनमें भी ड्रैगन ब्लड है, जिससे ये दोनों डीमन लॉर्ड को हराने में इनकी मदद करने वाले हैं। लेकिन फादर जब अपना इंट्रो दे ही रहा होता है कि तभी सेया इन पर ही होली वाटर डाल देता है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं कि सेया का दिमाग खराब हो गया है। और तभी होली वाटर से फादर का भेस ले रखा मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जो इन सभी को एक साथ खत्म करने वाला था। लेकिन ये कहता है कि इसे 4 हेवनली किंग्स में से एक डेथ मागला ने अनडेड की पावर्स दी है, जिससे ये अभी भी इन सभी को अकेले निपटा सकता है। पर ये कहते ही सेया इस बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है सर्सियस की ट्रेनिंग से सेया सच में बहुत स्ट्रांग हो गया है। लेकिन ये बंदा कहता है इन्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेथ मगला की अनडेड आर्मी जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स सुबह होते ही इस टाउन के सभी लोगों को निपटा देंगे। पर सेया तो कहता है
कि ये इतने टुकड़ों में कटने पर भी बोल रहा है तो सेया को फिर से अपना जलवा दिखाना चाहिए, जिसे सुनते ही रिश्ता इन तीनों को फटाफट अपनी जान बचाने के लिए ले जाती है, क्योंकि उस पागल ने अपने मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से पूरा चर्च ही उड़ा दिया है, जिसे देखकर बेचारी नन तो बेहोश ही हो जाती है। और ये दोनों बच्चे अपना इंट्रो देते हुए बताते हैं कि इनका नाम मैश और एली है, लेकिन हमारा हीरो तो इन बच्चों और नन को तो क्या रिश्ता को भी नहीं छोड़ता है और कहता है कि सेया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ही ये सभी पर होली वाटर डालकर देख रहा है, जिसे सुनकर ये दोनों सोचते हैं कि सेया तो ट्रस्ट इशू का पूरा भंडार है। पर तभी ये बच्चे इन दो पागलों को इतना सीरियस देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि रिश्ता इनके स्टैट्स देखते हुए कहती है कि ये बच्चे इनकी टीम में आ सकते हैं, लेकिन अपना हीरो साफ साफ मना कर देता है कि सेया को इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि ये अभी भी लेवल अप कर रहे हैं। और तभी इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखकर कुछ नाइट्स आ जाते हैं जो नन को बेहोश देखकर इन नमूनों पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन नन होश में आकर इन्हें बता देती है कि ये सब उस डेथ मैगला का किया धरा है, जिसकी अनडेड आर्मी इनके टाउन को तबाह करने आती ही होगी। पर नन कहती है कि इन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉडेस और ये तीनों इनकी मदद करने वाले हैं, जिसे सुनते ही ये माफी मांगते हुए कहता है कि ये सभी भी अनडेड आर्मी को रोकने के लिए इनके साथ लड़ेंगे। और ये पागल तो इनसे पूछता है इसके लिए सेया को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तब ये बताता है कि सेया को एम्पायर की तरफ से 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं, इसलिए सेया तो ये कहकर जाने लगता है कि माल रेडी करके रखना, मैं अभी उन मॉन्स्टर्स को निपटा कर आता हूँ। लेकिन ये बेचारा सेया से ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इसमें सेया को किसी की भी मदद नहीं चाहिए, और वैसे भी ये नमूने फाइट करते टाइम सेया के बीच में आकर निपट जाएंगे, इसलिए सेया तो रिश्ता के बिना ही आगे जाने लगता है, जिसे देखकर रिश्ता भी नहीं मानती और डिवाइन रेल्म से अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए उड़ने की एबिलिटी ले लेती है, जिससे रिश्ता उस पागल के पास पहुंची ही थी कि तभी सेया और भी तेज जाने लगता है, जिसकी वजह से रिश्ता निराश हो ही रही होती है कि तभी ये हीरो अपनी गॉडेस को लेने आ जाता है और रिश्ता तो सेया का हाथ पकड़कर रोमांटिक फील करने लगती है। और तभी सेया अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि बेचारी रिश्ता का पूरा मेकअप ही उतर जाता है और ये दोनों अपनी बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी सेया को अनडेड आर्मी दिख जाती है और कहता है कि इन कीड़ों मकोड़ों को तो सेया का नया बॉम्बार्डमेंट अटैक एक ही बार में साफ कर देगा, जिसे देखकर रिश्ता तो पागल ही हो जाती है, क्योंकि सेया तो उन बेचारे मॉन्स्टर्स पर पूरा मीटियोरॉइड ही दे मारता है, जिससे मॉन्स्टर्स क्या पूरा इलाका ही एक बार में साफ हो जाता है। और सेया बताता है कि इसने ये अटैक डिवाइन रेल्म में सर्सियस से लड़ते वक्त सीखा था, लेकिन सेया तो फिर से अपनी पागलपंती करते हुए एक और मीटियोरॉइड समन करने लगता है, जिसे देखकर रिश्ता ये सोचते हुए खुश होने लगती है कि अगर सेया ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनता गया तो रिश्ता बड़े आसानी से इस एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचा सकती है। पर तभी सेया की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उस मीटियोरॉइड में सेया ने इसकी बहुत सारी मैजिक पावर्स यूज कर ली, लेकिन रिश्ता को पता चलता है कि इस पागल ने तो 15,000 MP में से सिर्फ 1500 मैजिक पावर्स ही यूज करी है। जिसके बाद एली किसी वजह से परेशान दिखाई देती है और रिश्ता के पास आकर बताती है कि इसे पूरे 2 दिन तक ढूंढने के बाद भी मैश नहीं मिल रहा है, जिसे सुनकर रिश्ता एली से कहती है कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उन अनडेड मॉन्स्टर्स को सेया ने खत्म कर दिया है। पर सेया तो इधर कुछ और ही खिचड़ी पक्का रहा होता है, क्योंकि इस पागल ने तो रिश्ता के खूबसूरत बालों से एक खतरनाक प्लेटिनम स्वॉर्ड बना ली है और रिश्ता का ये सुनकर माथा खराब हो जाता है कि सेया इसके सारे बाल काटकर रिश्ता को टकली करना चाहता है। लेकिन तभी ये लड़की सेया के नाम का एक पार्सल ले आती है, जिसे देखकर सेया कहता है कि कहीं ये बोम तो नहीं है। पर इस पार्सल को खोलते ही रिश्ता हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी ने मैश को किडनैप करके बांध रखा होता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा ही डेथ मागला है, जो अब अपनी अनडेड आर्मी का बदला मैश को टॉर्चर करके लेने वाला है। और मैश कहता है कि सेया को इसकी परवाह किए बिना वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने में ध्यान देना चाहिए, जिसे सुनकर डेथ मागला तो सेया का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ये मैश को तो बचा नहीं सकता, तो पूरे वर्ल्ड को क्या ही बचाएगा। पर इतना सुनते ही सेया अपनी डायमेंशन ब्लेड से डेथ मागला का हाथ उड़ा देता है और मैश को बचाने के लिए तुरंत डिवाइन रियल में चला जाता है, ताकि ये बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर उस बच्चे को बचाने का प्लान बना सके। लेकिन इनके पास सिर्फ 15 मिनट ही होते हैं, इसलिए दोनों ग्रेट गॉडेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपनी पावर्स को यूज करके डेथ मागला की लोकेशन ढूंढ ले, जिसके लिए स्टार भी ने गुड लक कहकर फटाफट मैश को बचाने के लिए डेथ मागला के कैसल में भेज देती है, जहां जाते ही सेया इस भूत को हेल्स फायर से दूर कर देता है, जिससे रिश्ता को भी मैश को हील करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन इधर ये भूत तो एक डार्क मॉन्स्टर्स में बदल गया होता है, जिस पर सेया के अटैक काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि डेथ मागला इस फॉर्म में लगभग हर वेपन्स अटैक से इम्यून है और इसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना खतरनाक जादू टोना किया है कि सेया कभी भी डेथ मागला को
खत्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब सेया यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। पर डेथ मागला के अटैक करने से पहले ही सेया अपने फायर फिस्ट अटैक से इसे रोक देता है, जिसे देखकर डेथ मागला भी फायर मैजिक से पलटवार हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए सेया इस आइस ब्रेसलेट की मदद से डेथ मागला के भूत को पूरा जमा देता है, जिसे भी सेया ने रिश्ता के बालों से बनाया होता है और इस पागल ने एक्स्ट्रा ब्रेसलेट भी बनाए होते हैं। पर तभी सेया को याद आता है कि इसे तो डेथ मागला की बोलती भी बंद करनी है, इसलिए सेया इसके भूत के अपने फिनिक्स थ्रस्ट से टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन रिश्ता को पहले ही पता होता है कि ये हीरो ऐसे ही नहीं रुकने वाला है, इसलिए ये मैश को ले जाकर सारा साफ सफाई का काम सेया के भरोसे छोड़कर चुपचाप निकल लेती है।